हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये 3 आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे। पार्ट 1 में हमने 4 आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी और वो ग्रेड 8 की टेक्स्ट बुक से थी। एंड पार्ट 2 में हमने 3 आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी जो कि क्लास 9 की टेक्स्ट बुक से थी। आज ये 3 आइडेंटिटीज़ भी क्लास 9 की ही टेक्स्ट बुक से है और आप देखो, दीज आर द 3 आइडेंटिटीज़। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन्हें वेरीफाई कराया गया है, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट हैंड साइड के साथ मैच करना है। लेकिन आज हम इनका प्रूफ भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिटी नंबर 1 और वो क्या है? वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप देखो, हमने एक पार्ट 2 में एक आइडेंटिटी की थी x प्लस वाई होल क्यूब, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जा कर के मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए हमने क्या किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम इसको इधर ले जा कर के लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ। ये हमें प्रूव करना है, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लेते हैं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब नाउ x प्लस वाई होल क्यूब को वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन a क्यूब है, वी कैन राइट इट एज a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसकी पावर 3 है तो हमने x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इसको लिखा, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, अब हम ये x प्लस वाई दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद क्या बचता है अंदर ब्रैकेट में, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy। ओके। अब नेक्स्ट लाइन, आपको पता है पार्ट 1 एक्सरसाइज में हमने ग्रेड 8 से कुछ आइडेंटिटीज़ की थी, उसमें से एक है x प्लस वाई होल स्क्वायर और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन सभी के प्रूफ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो x प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पर हम लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 3xy पहले से ही है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखें एक्स, अब लाइक टर्म्स अगर हम देखें तो 2xy एंड माइनस 3xy, और जब एक टर्म पॉजिटिव होती है और हम उसके साथ एक नेगेटिव टर्म को ऐड करते हैं तो आपको रिज़ल्ट सब्ट्रैक्शन होता है रिज़ल्ट में। ओके, तो +2 माइनस 3 इट विल बी माइनस XY। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस XY एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो अब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ पूरा कर लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी 2 का प्रूफ करते हैं। आपकी सेकंड आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी का भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अभी प्रूफ किया था। हमें क्या करना है, हमें इसमें y के इन प्लेस ऑफ y विल सब्सटीट्यूट माइनस वाई। तो दिस विल चेंज टू एक्स क्यूब माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू x प्लस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है -1
odd power will be negative, that means it is equals to -1, and -1 even power equals to positive which is 1. तो माइनस वाई एक्चुअली क्या है, अगर हम माइनस वाई क्यूब बोले तो दिस इज़ -1 इंटू वाई, इट मीन्स -1 होल क्यूब इंटू वाई क्यूब, एंड दिस विल कम -y क्यूब, एंड -y स्क्वायर क्या हो जाएगा, +y स्क्वायर. इसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो x प्लस माइनस विल बी माइनस x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ देखो माइनस एंड माइनस प्लस होकर के क्या देगा, प्लस, मल्टीप्लाई होकर के प्लस रिजल्ट देता है. नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होने पर पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं. एंड -y स्क्वायर विल बी +y स्क्वायर. तो आप देखो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, एक्स क्यूब एंड -y क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं. तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है. इसको प्रूव करने के लिए हम वापस से अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी जो आपको याद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने क्या किया था उसमें, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, हमने ये यूज़ किया था. तो इसका हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और प्लस जेड क्यूब पहले से है एंड माइनस 3xyz. ओके, अब एक बार फिर हम इसमें पेयरिंग करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब के साथ z क्यूब की, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं. और बचा हुआ एक्सप्रेशन आपका है -3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xyz. आप देखो यहाँ पर हम फिर से इसको a और इसको b लेते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड इंटू a प्लस बी, तो x प्लस वाई प्लस जेड. आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, हमने इसमें x प्लस वाई को a एज्यूम कर लिया और z को हमने लेट से b लिया. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, जैसे मैंने ऊपर बताया सेम. तो a की जगह पे अगर आप x प्लस वाई लिखोगे तो ये a की जगह पे x प्लस वाई और b की जगह पे z रखेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3, a की जगह पे क्या आएगा x प्लस वाई और b z, और a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड. आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखा. अब नाउ बचा हुआ पार्ट और इसमें लिख लेते हैं हम. बचा हुआ पार्ट क्या था, अभी तो हमने x प्लस वाई होल क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा, उसके आगे आपका है माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 3xyz. ओके, इस लाइन को हमने यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताइएगा. नाउ नेक्स्ट आपको अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड होल, दोनों एक्सप्रेशंस में से हम x y कॉमन लेंगे, माइनस 3xy कॉमन लेंगे. इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन दोनों में से मैंने अगर 3xy कॉमन लेती हूँ तो इनसाइड हमारा क्या बचेगा,
इनसाइड हमारा बचेगा, इधर से हमारे पास x प्लस वाई बचेगा और इसमें से हमारा z, और क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया बाहर तो प्लस z। अब आप इन तीनों एक्सप्रेशंस में से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, हमने कॉमन लिया तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड एंड माइनस 3xy। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार ध्यान से देख लें, थोड़ी सी लंबी है आइडेंटिटी। इसके बाद हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। आपको मैंने पार्ट 2 में सिखाया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप अगर नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। एंड इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू एक्स इंटू जेड एंड अगेन विद y -3 इंटू वाई इंटू जेड। ओके, और यहाँ पे -3xy। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 2xy, यहाँ है -3xy, तो ये बचेगा -xy। सेम 2yz प्लस एंड -3yz, तो -yz एंड 2zx -3zx विल बी -zx। ओके, तो ऐसे हमने ये लास्ट आइडेंटिटी पूरी की है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब -3xyz इक्वल्स टू दिस। इसमें एक और एक्सटेंशन हम डाल सकते हैं, व्हाट हैपन इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बिकम 0। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बिकम 0 देन दिस होल राइट हैंड साइड विल बिकम 0। तो इन दैट केस आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz will be 0, और that means x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz। तो हमारी लास्ट आइडेंटिटी में हम क्वेश्चन में पहले चेक कर लेते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सम कितना आ रहा है। अगर इसका सम 0 होता है तो 3xyz होता है, अदरवाइज़ अगर सम 0 नहीं है तो आप इसको इसके अंदर पुट करके निकाल सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप बार बार रिप्ले करके देखें या फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना बताऊँगी थ्रू प्रॉब्लम्स। Thank you. Please subscribe my channel and share my videos with other students.